मिनी ब्लॉग्स का चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मिनी ब्लॉग्स आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी एंड फेसबुक पर भी। एंड जब धीरे धीरे आप यहाँ पर मिनी ब्लॉग्स बनाने में कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर लॉन्ग फॉर्मेट वाले जो ब्लॉग्स होते हैं ना, उनको भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अर्निंग की बात करें तो आपको अर्निंग भी काफी अच्छी खासी हो जाती है। अगर आपके मिनी ब्लॉग्स एक बार वायरल होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको अच्छी रीच मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो आपको यहाँ पर यूट्यूब के एडसेंस से तो अर्निंग होगी, साथ में आपको यहाँ पर स्पॉन्सरशिप मिलना भी स्टार्ट हो सकती है। टाइमिंग की बात करें तो देखिए आप यहाँ पर 60 सेकंड का भी मिनी ब्लॉग बना करके डाल सकते हैं। एंड नई अपडेट के बाद में आप यहाँ पर 3 मिनट तक का भी मिनी ब्लॉग बना करके यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हैं, एंड साथ में इंस्टाग्राम वगैरह पर भी आप सेम ब्लॉग अपलोड कर सकते हैं। मिनी ब्लॉग में यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्टोरी टेलिंग। जितना अच्छा आप यहाँ पर स्टोरी टेलिंग कर लेंगे, जो भी आप अपने मिनी ब्लॉग में बता रहे होंगे उसको आप कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, कैसे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो आपको अच्छे से स्टोरी टेलिंग वगैरह थोड़ा बहुत सीखना होगा, जिससे कि आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएंगे। तो स्टोरी टेलिंग देखिए आपको यहाँ पर धीरे धीरे आएगी। जब आप एक बार मिनी ब्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप धीरे धीरे स्टोरी टेलिंग किस तरीके से आपको करनी है वो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। एंड आप यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि आप जिसके भी मिनी ब्लॉग वगैरह देखते हैं, जिसके मिनी ब्लॉग देखना आपको पसंद है, आपके जो फेवरेट यूट्यूबर्स वगैरह हैं, उनके ब्लॉग्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनसे थोड़ा बहुत आप रेफरेंस ले सकते हैं, उनसे थोड़ा बहुत आप सीख करके रेफरेंस लेकर के अपने मिनी ब्लॉग्स में भी आप वही सेम तरीका अप्लाई कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से स्टोरी टेलिंग करनी है। तो देखिए स्टोरी टेलिंग में आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, तो आप यहाँ पर एआई का यूज कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी एंड जेमिनी वगैरह का यूज कर सकते हैं। और देखिए शूट करने की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट कैमरा से भी शूट कर सकते हैं अपना जो मिनी ब्लॉग होता है। इसके अलावा चाहे तो आप यहाँ पर बैक कैमरा का भी यूज कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा में आप यहाँ पर अगर कंफर्टेबल है तो फ्रंट का यूज करिएगा। स्टार्टिंग में फ्रंट कैमरा ही यहाँ पर कंफर्टेबल रहता है, लेकिन क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जो बैक कैमरा होता है उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। तो ऐसे इस तरीके से आपको अपने मोबाइल को लेकर के फ्रंट कैमरा से अगर आपको शूट करना है तो फ्रंट से शूट करिएगा, एंड आप यहाँ पर बैक साइड करके मतलब कोई पीछे का सीन अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो शूट आपको इस तरीके से करना है। ओपन कैमरा का आपको यूज करना है। जो ओपन कैमरा एक एप्लीकेशन आता है ना, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसको यूज करिएगा अपने वीडियोस वगैरह को रिकॉर्ड करने के लिए। एंड रिकॉर्ड करने के टाइम पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके मोबाइल का जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन होता है उसी में आपको रिकॉर्ड करना है। हाईएस्ट रेजोल्यूशन में पहले से ही रिकॉर्ड करके रखेंगे तो जब आप एडिट वगैरह करेंगे ना अपने मिनी ब्लॉग को, तो आपको वहां पर एक्सपोर्ट के टाइम पर भी हाईएस्ट रेजोल्यूशन ही सिलेक्ट करना है। 4K क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहे तो 4K क्वालिटी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 4K में आपका यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर HD क्वालिटी, फुल HD क्वालिटी में एक्सपोर्ट करिएगा, तो आपके मिनी ब्लॉग की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी रहेगी। स्टोरी टेलिंग के साथ साथ आपके ब्लॉग की जो क्वालिटी है वो किस तरीके की है वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है। देखिए यहाँ पर ये एक चीज आती है कि आपको अपने मिनी ब्लॉग में वॉइस देनी है या नहीं देनी है। तो आप चाहे तो बिना वॉइस के भी यहाँ पर स्टार्टिंग में शूट कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए छोटी छोटी क्लिप शूट की किसी एक दिन की, जो भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग हुआ होगा उस दिन में, आपने छोटी छोटी क्लिप शूट कर ली और आपने यहाँ पर अपना वॉइस नहीं दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर स्टार्टिंग में म्यूजिक डाल करके भी अपने मिनी ब्लॉग्स को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप वॉइस देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पर चाहे तो अपना मिनी ब्लॉग जब आप रिकॉर्ड करेंगे ना, उसी टाइम पर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप उसी टाइम पर भी वॉइस दे सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ एंड यहाँ पर मैं ये फंक्शन हो रहा है उसको अटेंड कर रहा हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पर रिकॉर्ड करने के टाइम पर भी वॉइस दे सकते हैं। एंड अगर आप वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, मतलब कि रिकॉर्डिंग के टाइम पर अगर आप वॉइस देने में कंफर्टेबल नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर शूट कर लीजिएगा छोटी छोटी क्लिप्स को, एंड देन जब आप यहाँ पर एडिट करेंगे ना, उन क्लिप्स को आप जब यहाँ पर जोड़ेंगे साथ में एंड एडिटिंग के टाइम पर वहां पर आप वॉइस ओवर दे सकते हैं। जो भी क्लिप्स में हो रहा होगा, जो जो चीजें हो रही होंगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर थोड़ा स्क्रिप्ट को रेडी कर लेना है पहले से, एंड देन आपको यहाँ पर वॉइस ओवर कर देना है। वॉइस ओवर करने के लिए एंड एडिटिंग करने के लिए आप यहाँ पर कई सारे एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल होता है। InShot यूज कर सकते हैं आप, यहाँ पर KineMaster यूज कर सकते हैं, VN एप्लीकेशन का यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए यूट्यूब का एक एप्लीकेशन है YT Create, तो उसको भी अगर आप यूज करना चाहें तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए ये चीज सबके साथ होती है कि जब आप यहाँ पर शूट करेंगे ना अपने मिनी ब्लॉग को, तो वहां पर थोड़ा बहुत आपको एंजाइटी होगी। आप स्टार्टिंग में आप यहाँ पर अपनी वॉइस के साथ में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप यहाँ पर सीख जाएंगे। अगर आप स्टार्ट करने लगेंगे थोड़ा बहुत शूट करना इस तरीके से स्टार्ट करने लगेंगे अपनी वॉइस के साथ में ही, तो आपको बस स्टार्ट करना है। धीरे धीरे आपकी जो सोशल एंजाइटी है वो भी खत्म हो जाएगी और आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग भी होंगे तभी भी आप यहाँ पर ब्लॉगिंग कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वॉइस ओवर ही करना है। स्टार्टिंग में अगर आप चाहे तो यहाँ पर
वॉइस ओवर कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में कंफर्टेबल नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वॉइस ओवर स्टार्टिंग में दे सकते हैं। एंड जब धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप यहाँ पर ब्लॉगिंग करने के टाइम पर ही अपनी वॉइस को भी दे सकते हैं। और जो क्लिप्स आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है वो आपको बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रिकॉर्ड करनी है, 2, 4, 5, 6 सेकंड तक की क्लिप्स रिकॉर्ड करनी है। मतलब जो भी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही होंगी, जैसे कि आप मान लीजिए कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, वहां पर आपने कुछ खाया पिया या कोई भी चीज आपने देखी है, तो उस चीज को आपको 2, 4, 5 सेकंड की क्लिप्स को रिकॉर्ड करना है। एडिटिंग करने के टाइम पर आपको वही जो छोटी छोटी क्लिप्स आपने रिकॉर्ड करी होगी ना, उन्हीं को अलाइन कर देना है सीरियल वाइज से। जैसे जैसे जो चीज हुई होगी उस तरीके से आपको यहाँ पर मतलब सीरियल वाइज से अपनी जो क्लिप्स होंगी उनको अरेंज कर देना है एंड आपको फिर उनको ज्वाइन करना है। ये सारी चीजें आपको किस तरीके से करनी है, कैसे आप छोटी छोटी क्लिप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर मैंने देखिए पहले ही एक वीडियो बनाई है कि आपको छोटी छोटी क्लिप्स को किस तरीके से जोड़ना है। तो बहुत ही ईजी है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। एंड स्टार्टिंग में आपको जो एडिटिंग है वो एकदम सिंपल रखनी है। मतलब कि जो भी आपकी क्लिप्स होंगी बस आपने कट 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 करके अपनी जो अच्छी क्लिप्स है उनको अरेंज किया एक साथ में। एंड आपको म्यूजिक वगैरह अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। म्यूजिक डालने के लिए देखिए आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक ही यूज करना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कॉपीराइट फ्री वाला यूज नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो पर, आपके मिनी ब्लॉग पर यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा एंड उससे आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको यहाँ पर म्यूजिक जो आप यूज करेंगे वो आपको कॉपीराइट फ्री वाला यूज करना है। एंड जो क्लिप्स आपने यहाँ पर अरेंज की होगी, अगर आप थोड़ा बहुत जैसे एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको बीच बीच में ट्रांजिशंस वगैरह डाल देने हैं। एंड कहीं पर अगर आपने मान लीजिए कोई टेक्स्ट वगैरह यूज किया है तो वहां पर आप साउंड इफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको यूज करने की जरूरत हो रही है तभी यूज करिएगा, ऐसा नहीं कि अननेसेसरीली आप यहाँ पर कोई भी साउंड इफेक्ट डाल दे रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। जहां पर जरूरत है साउंड इफेक्ट डालने की वहीं पर आपको डालना है। देखिए म्यूजिक ऐड करने के साथ साथ अगर आप चाहें तो वॉइस ओवर भी दे सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ पर चाहें तो अपने मिनी ब्लॉग में बीच बीच में मीम्स वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। कौन है ये लोग? कॉपीराइट फ्री मीम्स आपको डाउनलोड कर लेने हैं। किस तरीके से डाउनलोड करने हैं इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं वीडियो को एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको किस तरीके से डाउनलोड करने हैं पता चल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर नीड हो रही है कहीं कहीं पर मीम्स वगैरह यूज करने की तो आप बिल्कुल यूज करिएगा, इससे आपका जो मिनी ब्लॉग होगा वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि ब्लॉग में कुछ फनी टाइप का होता है तो वहां पर आप मीम लगा सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप एडिटिंग में थोड़ा और चीजें ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कैप्शंस वगैरह ऐड कर लेने हैं। कैप्शन ऐड करने के लिए आप यहाँ पर यूट्यूब का जो एक एप्लीकेशन आया था YT क्रिएट करके, उसका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर एडिट्स ऐप जो इंस्टाग्राम का एक एप्लीकेशन है उसको भी यूज कर सकते हैं। और देखिए ये दोनों ही एप्लीकेशंस बिल्कुल फ्री है, एडिट्स ऐप भी फ्री है, YT क्रिएट भी फ्री है। तो इन दोनों में से जो भी एप्लीकेशन आपको कंफर्टेबल लगता है, जिसके भी कैप्शंस आपको पसंद आते हैं, उसको आप यूज करके अपने मिनी ब्लॉग्स में कैप्शंस वगैरह भी डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए कैप्शन वगैरह अगर आप यूज करेंगे ना तो आपका ब्लॉग और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो आप ये सारी चीजें खुद से ही चेक करके देखिएगा, आप कभी यहाँ पर कैप्शंस डालिएगा कभी नहीं डालिएगा एंड देखिएगा कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। अगर कैप्शन वगैरह ऐड करने से, म्यूजिक वगैरह ऐड करने से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप बिल्कुल कैप्शंस वगैरह ऐड करिएगा। तो आपको ये सारी चीजें खुद से ही चेक करके देखनी है। एडिटिंग भी आपको देखिए धीरे धीरे आ जाएगी। स्टार्टिंग में आप यहाँ पर सिंपल एडिटिंग रखिएगा, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा एडिटिंग सीख करके देन आप यहाँ पर मिनी ब्लॉग बनाना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में आप यहाँ पर बिल्कुल सिंपल एडिटिंग भी रखेंगे तभी भी चल जाएगा। बस जो भी क्लिप्स आपने रिकॉर्ड करी होगी 2-2, 4-4 सेकंड्स की, उनको आपको ज्वाइन कर देना है। थोड़ा बहुत जो भी कट वगैरह लगाने होंगे वो लगा करके एंड देन आपको उसमें म्यूजिक डाल देना है, ट्रांजिशन इफेक्ट वगैरह डाल देना है। 2-4 टेक्स्ट अगर यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। साथ में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक एंड एक आध आपको यहाँ पर अगर जरूरत हो रही है तो साउंड इफेक्ट डाल दीजिएगा। एंड सिंपल आपको यहाँ पर अपने वीडियो को HD क्वालिटी में, फुल HD क्वालिटी में या अगर आप चाहे तो 4K क्वालिटी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन सिंपली आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। एंड अपलोड करने के टाइम पर यहाँ पर आपको थंबनेल लगाने का भी ऑप्शन मिलता है। जो भी आपके ब्लॉग का यहाँ पर बेस्ट पार्ट होता है, जो आपको लगता है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस पर लोग क्लिक कर देंगे, वो पार्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। जब आप थंबनेल लगाएंगे ना तो आपको वही वाला पार्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पर पहले से भी एक थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है, अपना यहाँ पर 9:16 के रेशियो में, जो कि यहाँ पर शॉर्ट्स का रेशियो होता है 9:16 का, उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर पहले से ही एक थंबनेल बना लेनी है, ठीक है। अपने ब्लॉग के अकॉर्डिंग आपको एक थंबनेल पहले से रेडी कर लेनी है। एंड जब आप यहाँ पर एडिटिंग करेंगे ना, वो थंबनेल आपको यहाँ पर 1-2 सेकंड के लिए अपने ब्लॉग के बीच में या अगर आप चाहे तो स्टार्टिंग या एंड में कहीं पर भी लगा दीजिएगा। एंड जब आप यहाँ पर अपने ब्लॉग को एक्सपोर्ट करने के बाद में उसको यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो वही वाला जो पार्ट होगा, वही जो थंबनेल आपने क्रिएट करी होगी, उसी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो वही आपके ब्लॉग की यहाँ पर थंबनेल बन जाएगी। एंड देन सिंपली आपको उसको अपलोड कर देना है। एंड आपको अपने ब्लॉग का जो भी टाइटल होगा उसको डाल देना है। हिंदी में, इंग्लिश में, आप दोनों ही लैंग्वेज में डाल सकते हैं, या अगर आपको सिर्फ हिंदी में डालना है तो सिर्फ हिंदी में डालिएगा। एंड आपको साथ में यहाँ पर 2-3 हैशटैग्स वगैरह भी यूज कर देने हैं अपने ब्लॉग के अकॉर्डिंग, जैसे कि हैशटैग ब्लॉग, या फिर अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर डे आउट दिखाया है तो हैशटैग डे आउट, इस
तरीके से 2-3 आपको यहाँ पर हैशटैग्स वगैरह डाल देने हैं। आपके ब्लॉग का यहाँ पर जो टाइटल होगा उसमें आप यहाँ पर 2-3 हैशटैग्स डालिएगा एंड साथ में जो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करते हैं ना, उसमें भी आपको यहाँ पर 3-4 हैशटैग्स डाल देने हैं, ठीक है। ब्लॉग से रिलेटेड ही डालने हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी यहाँ पर हैशटैग वगैरह डाल देंगे। एंड देखिए, जो मिनी ब्लॉग आप यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे ना, वही सेम मिनी ब्लॉग आपको उठा करके इंस्टाग्राम पर एंड फेसबुक पर भी अपलोड कर देना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। सेम ब्लॉग आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी डाल सकते हैं, फेसबुक पर भी डाल सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए इंस्टाग्राम पर मिनी ब्लॉग का आपने जो भी पेज वगैरह बनाया है वो चलने लगेगा, तो वहां से भी आपको बहुत सारे फॉलोवर्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपका एक बार अच्छा सेटअप हो गया, अच्छे से आपके फॉलोवर्स वगैरह बढ़ने लगे, तो वहां पर भी आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल सकती है। एंड साथ में आप यहाँ पर यूट्यूब के एडसेंस से भी अर्न करेंगे। और आपको देखिए ये चीज सोचने में दिक्कत आ रही है कि आप किस तरीके का मिनी ब्लॉग बनाएं, तो आप यहाँ पर सिंपली जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कॉलेज में है तो आप यहाँ पर कॉलेज के मिनी ब्लॉग्स वगैरह दिखा सकते हैं, अपना स्टडी का मिनी ब्लॉग बना करके डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो अपनी जो हॉस्टल लाइफ है उसके छोटे छोटे मिनी ब्लॉग्स वगैरह बना करके डाल सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए एक दिन में जो भी सारा चीज हुई है उसका एक ही मिनी ब्लॉग आप यहाँ पर बनाए। मान लीजिए एक दिन में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, तो आपने वो सारी क्लिप्स यहाँ पर रिकॉर्ड की होगी, उनके आप यहाँ पर 2-3 मिनी ब्लॉग्स भी बना सकते हैं, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से करके आप यहाँ पर छोटे छोटे मिनी ब्लॉग्स अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप मिनी ब्लॉग्स का चैनल स्टार्ट करने वाले हैं या अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो आप बिल्कुल से मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना एंड वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।